नहीं सकता कि यहाँ पर शादी पड़ी हुई है, शादी है किसी की। तो ये महिलाएं हैं, ये गांव की महिलाएं, इनसे भी हम थोड़ी सी बात करेंगे और जानेंगे कि क्या मामला क्या है और किस तरीके से शादी होनी है। तो अच्छा, जहाँ गाड़ी मिली है वहाँ पे कौशाम्बी में, वहाँ पर आपकी कोई रिलेशन, कोई रिश्तेदारी? कोई रिलेशन नहीं सर, कोई रिलेशन नहीं है वहाँ, हमारे कोई रिश्तेदार है ही नहीं है। दोस्तों, 24 साल का नौजवान सरैया ग्राम सभा का रहने वाला 22 तारीख को अपने घर से निकलता है। घर में बहन की शादी पड़ी है, निमंत्रण बांटने के लिए निकलता है। लेकिन गांव के बाहर जाने के बाद पेट्रोल टंकी पड़ती है, वहाँ पर तेल भराता है। तेल भराने के बाद थोड़ी दूर पे जाता है, एक दुकान पे बैठता है और वहाँ पर बताता है कि हम कौशाम्बी जा रहे हैं न्योता लिखाने के लिए। जाता है, कौशाम्बी बता करके उस बंदे से, और बताने के बाद पता ही चलता है कि तीसरे दिन कौशाम्बी में कोई एक घाट है, वहाँ पर उसकी गाड़ी लॉक, पूरी तरीके से लॉक की रहती है। गाड़ी वहाँ पर मिलती है, वहाँ की मौजूदा पुलिस होती है, उस गाड़ी को अपने कस्टडी में लेती है और उसके बाद सूचना उस गाड़ी के नंबर पे, जो मोबाइल नंबर लगा होता है, उस पर देती है कि यहाँ पर इस नंबर की गाड़ी है, क्या आपकी गाड़ी है। पता चलता है कि वो उनके जीजा की गाड़ी होती है। और उसके बाद जो है वो फ़ोन आता है बेटी के घर पे कि दामाद की गाड़ी वहाँ पर मिली है। कहाँ पर है, पता ही चलता है कि वो 22 तारीख से लापता हैं, जो कि अभी तक वो मिले नहीं हुए हैं। आइए इसी बात को लेकर के हम जानते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं हसन मेहदी खान, आप देख रहे हैं हरपल इंडिया। इस समय हम अमेठी ज़िले के सरैया ग्राम सभा में मौजूद हैं। ये थाना लगता है संग्रामपुर का। हम उस गांव में हैं, उस परिजन के पास हैं, जहां पर आज से महज, आज को छोड़ करके आज के तीसरे दिन बेटी की बारात आनी है। लेकिन यहाँ पर एक ऐसी घटना घट गई है, अजीब व गरीब घटना घट गई है कि इस घर का इकलौता वारिस होता है, अकेला होता है। तकरीबन उसकी उम्र 24 से 26 साल के आसपास है और उसकी शादी हुई है, जिसके अभी बच्चे भी नहीं हैं। 2 बहन हैं, माता पिता हैं, एक बड़े पिताजी हैं, एक छोटे चाचा हैं। ये परिवार है, ससुर जी हैं। इनके घर में 30 तारीख को, यानी कि परसों बारात आनी है। आज 28 तारीख है, कल 29 है, परसों 30 है, बारात आनी है। मैं अपने कैमरा मैन से कहूँगा दिखा दें कि ये घर है जहाँ पर बारात आनी है। जिस घर में बारात आनी होती है, उस घर की सजावट हफ्तों पहले से होती है। लोग, रिश्तेदार, अजीज़दार, अकारीब सब आते हैं कि हमारे यहाँ शादी पड़ी हुई, रिश्तेदार के यहाँ। कोई कहता है कि हमारे जीजा के यहाँ, कोई कहता है मेरे फूफा के यहाँ शादी पड़ी हुई है। घर की सजावट होती है, टेंट होते आते हैं और जिसमें खाना बनता है, भगोना वगैरह जो भी बर्तन होते हैं वो सारे इकट्ठा होते हैं। बड़ी चहलकदमी होती है, बहुत लोग खुश होते हैं कि हमारी बेटी की, हमारी बहन की, हमारी भतीजी की शादी है। लेकिन अफसोस, ऐसी घटना घट गई है। आइए जानते हो क्या घटना घटी है। ये पूरा परिवार है ये, और इनसे हम बात करेंगे। ये जो है, जो मनोज कुमार गायब हुआ है, लापता हुआ है बंदा, उनके बड़े पिताजी हैं, ये उनके पिताजी हैं और ये उनके छोटे चाचा हैं और उनके ससुर जी उधर बात कर रहे हैं। अभी उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है बाबूराम विश्वकर्मा। बाबू राम जी। आपका? राजा राम विश्वकर्मा। मेरा नाम राम मिलन विश्वकर्मा है। ये बड़े पिताजी, पिताजी, छोटे चाचा। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि पहले ही जानेंगे कि जो मनोज कुमार लापता हुआ है, जब घर से गया तो क्या बता के गया। इस गांव में किसी के साथ कोई दुश्मनी, किसी के साथ कोई बातचीत, कोई लड़ाई झगड़ा, कोई ज़मीनी विवाद या कोई और ऐसी बात तो नहीं है। आइए जानते हैं। उसके बाद हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो आपका भतीजा गायब हुआ है, जी सर, क्या घर पे बता के गया वो? वो तो गया था निमंत्रण देने के लिए। अच्छा, हाँ, निकला था। कहाँ पे गया था निमंत्रण देने? वो गया था, उनको भेजा गया था बड़गांव, भलभद्रपुर, अमेठी, मतलब कैथौला। हमने कहा कि वहाँ वहाँ फला फला जगह जाके और जो है शाम तक लौट आएंगे। तो मतलब किस बात का निमंत्रण देना था? वो मतलब उसकी बहन की शादी पड़ी है 30 तारीख को। 30 तारीख को, जी, यानी कि कल नहीं, परसों बारात आनी हाँ, है। परसों बारात आती। परसों। जी, और बेटा आपका कब से लापता है, भतीजा? 22 तारीख से। 22 तारीख। जी, आप लोगों ने सबसे पहले किसको सूचना दी गायब होने की? कैसे पता चला कि बेटा आपका गायब हो गया, भतीजा?
फारज जब वो एक दिन नहीं आया तो पता लगे कि मान लीजिए कहीं रिश्तेदारी में रुक गया होगा, बच्चे हैं, कोई रोक लिया होगा कि आज नहीं कल जाओ। लेकिन जब दूसरे दिन भर नहीं लौटा तब शाम की जो है उसकी खोजबीन शुरू हो गई। उसका मोबाइल बंद हो गया। पहले तो ये पता लगा कि मान लीजिए कहीं उसका मोबाइल ना चार्ज रहा होगा, इस कारण से जो है नहीं फ़ोन किया होगा। तो अच्छा, हम लोग जो है साहब काम करते हैं तो बाहर चले गए दिन भर, तो कोई जब शाम को घर आए तो पता लगा कि जो है सब औरतें रो रही हूँ, उनका कोई कहीं मोबाइल स्विच ऑफ है। तो हम लोग तुरंत फिर थाने की ओर बढ़े। 24 तारीख को करीब 10 बजे हम वहाँ थाने पहुँचे, संग्रामपुर। उसके बाद जो है जब वहाँ हम लोग कुछ एप्लीकेशन किसी से लिखवा रहे थे कि भाई लिख लीजिए, तो तब तक जो है वहाँ से मतलब लड़के के ससुर के घर से फ़ोन आया कि आपकी जो है अभी वहाँ से फ़ोन आया क्या कड़ा धाम से कि कोतवाल ने फ़ोन किया कि एक गाड़ी जो है फला नंबर की यहाँ लावारिस खड़ी है और कोतवाली में, और इसको हमने गंगा घाट से बरामद किया। ये फला नाम की गाड़ी आपकी है? तो हमने कहा हाँ है तो हमारी। तो कहा कि वो मतलब कैसे वहाँ गाड़ी? हमने कहा कि वो मेरा भतीजा जो है गाड़ी लेके निमंत्रण देने के लिए गया था, लेकिन सर जब वो नहीं लौटा तो हम अभी जो है यहाँ भी आए हैं रिपोर्ट लिखाने, लेकिन शाम को मेरी रिपोर्ट नहीं लिखी गई। अच्छा। शाम को दरोगा साहब ने कहा कि अभी जो है आप घर जाइए, सुबह आइएगा, सुबह सब आपका काम होगा। सुबह हम गए उसको ले करके, तब जो है वो लोग कहने लगे कि मतलब अभी जो है बैठो, अभी बड़े साहब निकलेंगे तब जो है आपकी रिपोर्ट ले। जब साहब निकले तो हमसे पूछताछ करने लगे, तो हमने जो हमारी बातें थी हमने अपनी बातें बताई, लेकिन तब तक उसमें काफ़ी देर तक जो है इधर उधर चलता रहा। उसके बाद फिर और ये मायके वाले लोग तब तक आ गए वहाँ से, फिर कहीं किसी से फ़ोन करवाए विधायक से, तब जो है वहाँ जाके FIR दर्ज हुई। FIR कितने तारीख को दर्ज हुई आपकी? 25 तारीख को दिखाए हैं उसमें 25 तारीख कि 25 को जो है, उसके 25 से अभी तक जो है क्या हुआ, हम तो बार बार थाने जाते हैं, कहते हैं कि उसके बाद वहाँ पे जब FIR दर्ज हुआ तब हम सबको लेकर के गए वहाँ कौशाम्बी कड़ा धाम गाड़ी लाने। तो वहाँ गए तो कोतवाल ने बताया कि वहाँ पर एक लाश मिली थी, लेकिन वो लाश जो है वो जिसकी लाश थी उसके सुपुर्द कर दी गई। अच्छा। ये बताए उन्होंने। तो उसके मामला था वहाँ कड़ा धाम का जो वहाँ पे घटना हुई थी। तो दोस्तों ये हैं बड़े पिताजी। हर बड़े पिताजी को, बड़े बाप को अपने भतीजे से प्यार होता है, ऐसी बात नहीं। ये भी काफ़ी परेशान है भतीजे को लेकर के। आइए अब हम बात करेंगे वालिद साहब, तो यानी कि उनके पिताजी के, मनोज नाम है ना, मनोज के पिताजी से बात करेंगे और उनकी कंडीशन को देखेंगे कि आइए धीरे धीरे चलेंगे घर पे, कंडीशन को जानेंगे कि जिस घर में बहन की बारात आनी हो और उस घर में ऐसा भाई जो इकलौता भाई, अकेला भाई, बड़ा भाई गुम हो जाए तो उस परिवार के ऊपर क्या मुसीबत आती है, क्या परेशानी आती है। तो इनके पिताजी हैं, हम इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका सर? राजा राम विश्वकर्मा। राजा राम जी, आपके बच्चे से कभी किसी से कोई लड़ाई झगड़ा कोई और किस बात को तो नहीं? नहीं सर, कोई कभी नहीं लड़ाई हुई, कभी लड़ाई नहीं हुई। आपका बेटा गाड़ी चलाता है? जी, गाड़ी चलाता है। अच्छा, तो गाड़ी चलाने में लेकर के कभी बताया नहीं कि किसी से कभी कोई झगड़ा? कभी नहीं बताया। कोई पैसे को लेन देन करके कोई मामला? कभी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं? कुछ नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा, कभी कोई बात नहीं बताई? कभी नहीं बताया। तो ये जो 25 तारीख से आपकी FIR दर्ज हुई है और 22 तारीख से आपका बेटा लापता है, नहीं मिल रहा है जी। तो घर में बेटी की शादी भी पड़ी है। ये दोस्तों घर दिखाएंगे, ये घर हमारे कैमरामैन आपको दिखाएंगे। ये घर है, ये परिवार है जहाँ पर खुशियों का माहौल होना चाहिए था, जहाँ पर शादी मुबारक लिखा होना चाहिए था, जहाँ पर रिश्तेदारों की चहक होनी चाहिए थी, वहाँ पर आज इस घर में सन्नाटा पसरा हुआ है। एक बेकस मजबूर लाचार बाप जो हमारे सामने इस समय खड़ा हुआ है। तो गांव में किसी से आपकी कोई दुश्मनी वगैरह? नहीं सर, कोई नहीं दुश्मनी। याद कर लें अपने दिमाग पे, पूरा याद है सर, किसी से दुश्मनी नहीं है। क्योंकि बाप की आंखों की बिनाई होता है बेटा जी। जो बेटा होता है ना, उसकी बाप की जो आंख है ना, ये आंख की रोशनी होती है, तारा होता है। तो इस वजह से आप एक पिता हैं। मैं नहीं सर, किसी से दुश्मनी नहीं है।
उनको सब गोद में लिए रहते हैं, इतना प्यार करते हैं सब। सबको जो उन्होंने कहा है वो सब काम कर दिए हैं सबको, कभी किसी झगड़ा भाई नहीं उनसे। कभी किसी को पैसे को लेन देन ले करके इधर सामने आ जाए, पैसे को लेन देन को लेकर नहीं नहीं इसे सर कुछ नहीं ना, एक लेन देन बताए रहे आप। जिससे गाड़ी वगैरह हाँ, चलती गाड़ी है वाले तब से कहा मतलब गाड़ी वाले से 25,000 रुपया ले रहे हैं क्यों कौन मतलब से। तो वही एक पैसा लिए थे, वो उन्होंने बोला कि वो तुम्हारे मनोज ने 25,000 हमसे लिया है। अच्छा, आज कितने दिन कई दिन हो गया जो अपने बेटे को आपने अभी तक नहीं देखा? उनको 22 तारीख से देखा है, उसके बाद से नहीं देखा। आपके दिल में क्या तड़प हो रही है बेटे को देखने की? बहुत तड़प हो रही है, भगवान से कितनी बार आपने प्रार्थना किया बेटे से मिलने के लिए? एकदम 24 घंटा करते हैं कि जहाँ हो सुरक्षित हों। माँ का क्या हाल है? माँ एकदम परेशानियाँ है। कल गई थी कहीं कोई जानकार आदमी से पूछने, वो बोले कि जहाँ हैं उनको हाँ जीवित, बस यही बताएं। अच्छा, कोई फ़ोन वगैरह किया गया हो या कोई फ़ोन वगैरह आया हो, ऐसा तो नहीं कुछ कोई फ़ोन वगैरह? कुछ नहीं सर, इसके बारे में कुछ नहीं पता। ये लिए कि वो फ़ोन बार बार लगाते हैं, फ़ोन लगता नहीं है, तो उसमें क्या जाने। फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा है? जी जी स्विच ऑफ है। बीच में खुला भी नहीं था फ़ोन? एक बार शायद खुला था, लेकिन हमारे फ़ोन तो हमने लगाया ना, कोई लगाया था फ़ोन, उसको पता लगा कि 2 बार टू 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 करके घंटी गई थी। बस इतना जानता हूँ सर। अच्छा, आप आ जाना इधर से। आप चाचा हैं? जी क्या सर, नाम है? राम मिलन विश्वकर्मा जी। राम मिलन जी। देखिए, आपका भतीजा गुम हो गया है। जी सर, परसों आपकी भतीजे की बारात आनी है। बारात आनी है। ठीक है, घर पूरा साजा होना चाहिए था, कलरफुल होना चाहिए था, लेकिन आज नहीं है। ऐसे में आप अपने भतीजों को खोजने में लगे हैं। जी सर, क्या किसी से कोई दुश्मनी हो सकती है, जैसा कि कभी हो सकता है कि इन लोगों को ना मालूम हो और आपको कुछ नहीं ऐसा हमें तो शंका हो? हमें नहीं मालूम है कुछ, कोई शंका नहीं? कोई शंका किसी के ऊपर गांव में, मोहल्ले में नहीं सर, किसी को नहीं? किसी को नहीं, गाड़ी जहाँ चलाता था भतीजा आपका, वहाँ किसी से कुछ कोई बात हुई हो नहीं वो या सब, किसी की वो मतलब? सब कुछ नहीं कभी मालूम। कभी ऐसा होता है कि लड़के बताते नहीं किसी के साथ अफेयर होता है, तो ऐसा तो नहीं कोई बात रही हो? ऐसा होता तो घर में बताता हो। नहीं, कुछ बातें होती हैं कि लड़के नहीं बताते। वहाँ के लोग तो बताते अब वहाँ के लोग तो बता देते। तुम्हारे बेटे ने ऐसा किया। अच्छा, जहाँ गाड़ी मिली है वहाँ पे कौशाम्बी में, वहाँ पर आपकी कोई रिलेशन, कोई रिश्तेदारी? कोई रिलेशन नहीं सर, कोई रिलेशन नहीं है, वहाँ हमारा कोई रिश्तेदार है ही नहीं है। अच्छा जी, कितने तारीख को वहाँ गाड़ी मिली है? वहाँ मिली 24 तारीख को 24 तारीख को गाड़ी वहाँ मिली। 10 बजे रात में। 10 में गाड़ी आप ले आए हैं थाने पे? थाने पे आई गाड़ी थी। थाने पे भी गाड़ी है? जी अच्छा, तो मतलब उनका अभी तक कुछ पता नहीं चला? नहीं पता है सर। FIR लॉन्च हो चुकी है, दर्ज जी हो चुकी जी है? FIR लंच हो रहा है। तो बेटी की बारात परसों आएगी? जी आएगी परसों बारात की। कैसे शादी करेंगे आप? बस वैसे होगा सर, सादा बोदा सर हो जाएगा। बिन बेटे के ब्याह कर लेंगे आप? अब क्या करें सर, जब है ही नहीं तो क्या करेंगे। तकलीफ नहीं होगी? तकलीफ बहुत है, लेकिन करें क्या, जब है ही नहीं लड़का तो क्या करें। मतलब अच्छा लगेगा शादी करते हुए, अच्छा लगेगा ऐसा? बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा सर, लेकिन क्या करें, वो भी तो देखना है, क्योंकि हम भी सारा निमंत्रण बांट चुके हैं, वो भी सब बांट चुके हैं, सब अपना अपना वो भी लेके आ रहे हैं, सब बस बुक किए हैं। अब उसको वापस करें तो उनको भी तकलीफ होगी। हम इतना सामान खरीद लिए हैं, सबको निमंत्रण दे दिए हैं, वापस करेंगे तो अच्छा लगेगा सर, सादा बोदा हो जाएगा कैसे, क्या करेंगे। मतलब घर में सजावट वगैरह ये सब वो सब नहीं रहेंगी, एक सैंपल, एक कह सकते हैं कि फॉर्मेलिटी अदा की बस जाएगी? फॉर्मालिटी घर से ही करेंगे कि बाहर कहीं मैरिज लॉन्च? नहीं, घर पे होगा सर। घर पे ही होगी? जी तो किसी तरीके बेटी को विदा कर देंगे आप? जी बेटी की विदा करेंगे। तो दोस्तों, बाप की आंखों का तारा होता है बेटा, उसकी आंखों की रोशनी होती है। अब किस तरीके से अपनी बेटी को विदा करेंगे, अपनी बेटी के हाथ को पीला करेंगे, ये इनका जिगर जानता है, इनका कलेजा जानता है, इनका दिल जानता है। सबसे ज़्यादा तकलीफ़ तो उस माँ को होगी जिसने उस बेटे को पैदा किया, 9 महीना अपनी कोख में रखा है, और वो कैसे अपने बगैर बेटे के अपनी बेटी को जो है वो विदा करेगा। ये बहुत ही दुख की बात है। इस परिवार के ऊपर एक मुसीबत है, काफ़ी दुख और परेशानी है। और
थोड़ा सा चलेंगे, जो गांव की 2-3 महिलाएं हमको दिखाई पड़ रही हैं उनसे हम बात करेंगे। उसके बाद फिर परिवार से हम फिर से बात करते हैं, वो लोग बोलेंगे। हाँ हाँ बोलेंगे। आ जाइए हम बात करते हैं इन महिलाओं से और जानेंगे कि जिस घर में शहनाई बजनी चाहिए थी, खुशियाँ होनी चाहिए थी, वहाँ आज इस घर में सन्नाटा एकदम पसरा हुआ है। यहाँ पर कोई कह नहीं सकता कि यहाँ पर शादी पड़ी हुई है, शादी है किसी की। तो ये महिलाएं हैं, ये गांव की महिलाएं, इनसे भी हम थोड़ी सी बात करेंगे और जानेंगे कि क्या मामला क्या है और किस तरीके से शादी होनी है। तो चाची कुछ बोलेंगे, क्या नाम है आपका? हमारा नाम कलावती है। कलावती, आपको मालूम है कि इस घर में शादी है? हाँ परसों बेटी की बारात आनी है, आपका महल्ला है, गांव है, और इनका बेटा खो गया है, शादी कैसे होगी? अब ऐसे सादे पोशाक में विदा कर दी हैं और क्या करी हैं। अब जो ठाने यहाँ सब कुल न्योता फिर गया है। लड़का आपको क्या कहता था? जो लड़का गुम हुआ क्या कहता था आपको? हम उनके दादी लागे, मतलब आजी लागे। अब आज ही लगती हैं। तो आपका बेटा आज नहीं है, बेटा ही है वो आपका, कैसे शादी होगी? होना संभव है? अच्छा लगेगा? केहू का नहीं ना अच्छा लागत। अब मुड़े पे एकदम आ गया है, क्या करें कि तो करें दौड़ भाग तो लगाए हैं कुल रात दिन कहर करता है। ऐसा नहीं किसी से कोई दुश्मनी वगैरह हो? दुश्मनी तो भैया हमका सबका नहीं जानकारी, केहू गाँव में हुए। अब बाहर का लड़का जाना, बापा महतारी नहीं समझ सकते, बताए नहीं ना का जाना है। इस घर में इस वक्त चकाचौंध होनी चाहिए थी, सजावट, घर एकदम फूलों से सजा होना चाहिए था। तो कोनो खुशी नहीं तो कैसे सजावट हुए? तो सजावे वाला काम है नहीं ना, भगवान करे तो कैसे सजावट करें। दादी से बात करते हैं। दादी भैया क्या नाम है? ना बोल पाओ। क्या नाम है दादी? नाम मत बताए पाओ। नमाना फोन कर लिया है। अच्छा, हाँ, बहुत दुख के बाद पाई कि लड़का बहुत गया। दुखा है बेटवा, कहा कि इंजॉय। हाँ, कहा कि इंजॉय नाती है। आपका नाती हाँ है? नाती है। क्या नाम है नातू का आपके? हैं? क्या नाम है नात के? ये मनोज। मनोज। हाँ अच्छा, हाँ तो ओकर बिया हुआ तो भावा है? हाँ, ओकर बियाह बा नहरारू हुए घरे में। कई दिन से लापता है? अब फटवा हमारे तरह दिमाग है, आज 8 दिन हो गए, 7 दिन। अच्छा, हाँ 7 ये बताओ कैसे सदिया अब हुई? का किन जाए बाबू, का किन जाए। अब तो बिटिया ओकर कुल फैलाए हैं तो करें के पड़े, का करे हेतुआ। भगवान से प्रार्थना कीजिए कि वो आ जाए। भगवान से प्रार्थना भैया सब क्यों करता है, सब क्यों बेटवा। अच्छा आई लड़का जाए। था? अच्छा लड़का था बेटवा, कहूँ कुछ सुनाता ही नहीं रहा कुछ भैया। गांव में किसी से झगड़ा ना वगैरह? ना ना, क्यों से नहीं, क्यों से नहीं, अच्छा, क्यों से नहीं, क्यों से नहीं का। क्या नाम है आपका? सुदामा। सुदामा, यहीं पे आपका घर है? नहीं, दूसरे गांव में। अच्छा, आप क्यों रिश्तेदार हैं? नहीं, रिश्तेदार नहीं, देखा आए हैं भैया। अच्छा, हाँ। आप देखने आई हैं? हाँ, देखने आए, बहुत ठीक ठाक लड़का रहा है। अच्छा, हाँ, कोनो तरह के कोनो प्रकार के अब नहीं रहा, मतलब भगवान का माया पता नहीं कैसे का कह दे। तो इस परिवार पे तो एक तरीके की आप समझिए एक मुसीबत पड़ी हुई है। हाँ भैया, मुसीबत सबका पड़ी है, जितना है 2-4 गांव में सबका मुसीबत यह जान ले। एक ही बेटा और दूसरे बहन की बारात आ रही। हाँ, बारात आ रही, यही तो ज़्यादा कि राम की मर्जी, ऐसा खुशी में ऐसा कह दे कि करे कि नहीं, क्या किया। आइए दोस्तों, 1-2 महिलाएं और हैं, इनसे भी हम बात करते हैं, उसके बाद फिर बैठिए रहा। क्या नाम है आपके? तारा ये मोहल्लों में घर है आपके? नहीं हुआ ही गाँव में। अच्छा, दूसरे गांव में? हाँ देख। आप भी यहाँ देखने आई हैं? हाँ। क्या देखने यहाँ पर अरे आई? लड़का ठीक रहा जो सुनत तो आता है, ये देखा है। अच्छा, हाँ मतलब लड़का सीधा साधा था? हाँ, सीधा साधा हमारे सबके नात लाग हैं। हाँ। हाँ, खेत बाड़ी आई थे, हम्म। जोतत बहुत रहे हैं, का खराब रहे हैं। हाँ। हाँ, लेकिन आज तकरीबन 6 दिन से तकलीफ तो लापता? बहुत है। हाँ। मंगर से मंगल से लापता है। बयान 8 दिन हुए। हमारे गांव से आई यही दूध नहीं देखे। आप आई हैं उस घर को देखने के लिए, परिवार को देखने के लिए, हाँ। जिसका बेटा गुम हुआ है। हाँ देखा यहीं। दोस्तों, मैं कहूँगा कि यहाँ की जो महिलाएं हैं, ये 2 महिलाएं गैर गांव से, मतलब दूसरे गांव से आई हुई हैं, और ये दोहें महिलाएं यहाँ की गांव की रहने वाली हैं। इन लोगों को बहुत तकलीफ है। एक महिला और है, इनसे भी हम बात करेंगे, अगर देखें बोलती हैं। क्या नाम है आपका? गुलाबा। गुलाबा जी, आपका भी मकान यहीं पे है? दूसरे गाँव? और कहती है आपको उस साइड में है। आप यहाँ किस लिए आई हुई हैं? ऐसे आए हैं। अच्छा, आपने सुना है कि इनका बेटा गुम हो गया है? हैरान है, 5-6 दिन हो गया। 5-6 दिन हो गया है। हो गया। अच्छा, तो मतलब गांव में तो मातम पसरा हुआ है।
सन्नाटा एकदम, बेटे के गुम हो जाए। शादी भी पड़ी हुई है बहन की, शादी तो कैसी पड़ी। होगी शादी? अब ऐसे हो का करे, का करे, अब तो जब परी निपटाओ का करे अब। हाँ करे। हाँ, क्या करेंगे? अरे अब मुड़े पे आवा है 2 दिन है तो भाई आए तो होए तो है ये ऐसे हो जाए विदा कह दे हैं भंवरिया अगर भाई नहीं आता है तब शादी में क्या वो खुशियां रहेंगी? खुशी तो ना ही ना, लेकिन अब दिन साहित धरा है सब चीज तो करना खरीद पड़ेगा, ले, मजबूरी। ओका मजबूरी है, बिटिया जाती हैं उनका विदाई तो जरूरी करी है का उनका कठिनाई ना उन्हों बिटियों का है। वाकई दोस्तों दुख की बात है। ये सारी महिलाएं हैं, गांव की हैं, दूसरे गांव की भी हैं, यहाँ पर आई हुई हैं। इन्होंने सुना है कि इनकी जो है बेटा गुम हो गया है। उन सब चीज़ को लेकर के यहाँ उनके दुख में शरीक होने के लिए आई हुई हैं। वाकई दुख की बात तो है ही है। मैं फिर एक बार कहना चाहूँगा कि जिस घर में क्या कहते हैं फूलों से सजावट होनी चाहिए, आज उस घर में सन्नाटा पसरा हुआ है। यहाँ पर लोग गमज़दा हैं, परेशान हैं, अपने भतीजे को, अपने बेटे को ढूंढ रहे हैं, ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। प्रशासन साथ में लगा हुआ है और अभी तक उसका कोई सुराग नहीं पता चल पाया है। आप देख रहे थे हसन मेहंदी खान के साथ हर्पल इंडिया, सुल्तानपुर।